महाकुंभ में सिर्फ सनातन का गर्व नहीं, शक्तियों का समावेश भी दिखता है। शक्ति उन नागा साधुओं की, उन हठ योगियों की, उन महाकाल के भक्त यानी अघोरियों की, जो सनातन की रक्षा का अनदेखा भार अपने कंधों पर उठाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि महादेव महाकाल के जिन भक्तों को हम सिर्फ महाकुंभ में देख पाते हैं, वो बाकी समय कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं और उनकी दुनिया कैसी होती है? जी हाँ, जैसे महाकाल की माटी में शिव का धर्म लिखा है, वैसे ही उनके भक्तों के माथे पर सत्य का मर्म लिखा है। ये भक्त दिन के उजाले में आम भक्तों की तरह ही साफ दिखाई देते हैं, लेकिन सांझ होते ही इनकी साधना के स्वरूप के साथ इनका रूप भी बदल जाता है। वैसे तो नागा साधु हो या अघोरी, ये दोनों ही आम लोगों के लिए रहस्यमयी है, क्योंकि इनकी साधना की विधि पर इतने रहस्यों की परतें चढ़ी हैं कि महाकुंभ में हम इन्हें देखकर भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि जिन्हें हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, उनकी असल दुनिया हमारी दुनिया से कितनी अलग है। दिलचस्प बात यह है कि संतों के इन दोनों ही संप्रदाय के देवता शिव हैं। नागा साधु जहां शिव की साधना करते हैं, तो वहीं अघोरी भगवान शिव के उग्र रूप अघोरनाथ की उपासना करते हैं। महाकुंभ में इन दोनों ही संप्रदाय के सन्यासियों का जमावड़ा है, जिनसे आशीर्वाद पाने के लिए महाकुंभ में भक्त पलक पावड़े बिछाए हैं। हालांकि इस बार महाकुंभ में दोनों ही हठ योगियों का जमावड़ा है। दोनों ही संप्रदाय के सन्यासियों के लिए ठहरने की अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन इस बार महाकुंभ में एक बाल नागा साधु ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिनकी उम्र महज 10 साल है। कहते हैं नागा साधु शस्त्र विद्या में भी पारंगत होते हैं, और जब भी धर्म पर संकट का समय आता है, ये सनातन की रक्षा में मैदान में उतर जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक आदि गुरु शंकराचार्य ने 7 अखाड़ों की स्थापना खुद की थी, जिसमें हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इन अखाड़ों का मुख्य उद्देश्य देश के प्राचीन मंदिरों और धार्मिक लोगों को अन्य धर्मों के आक्रमणकारियों से बचाना था। लेकिन बदलते समय के साथ आज इन अखाड़ों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जिनमें से कुछ अखाड़े शैव मान्यताओं को मानने वाले हैं, तो कुछ वैष्णव मान्यताओं के अधीन हैं, जबकि कुछ उदासीन भी हैं। खास बात यह है कि ये अखाड़े सिर्फ महाकुंभ, कुंभ और अर्ध कुंभ के मेलों में ही नजर आते हैं, जिनकी उपस्थिति से इस वक्त महाकुंभ की दिव्यता में 4 चांद लगे हुए हैं। लेकिन अघोरियों की दुनिया नागा साधुओं से बिल्कुल अलग होती है। आमतौर पर जहां नागा साधु बिना वस्त्र के नजर आते हैं, तो वहीं अघोरी साधुओं की वेशभूषा भी इन्हें सबसे अलग बना देती है। इनके रहने का तरीका और इनकी जीवन शैली भी बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। कहते हैं कि अघोरी के लिए चिता की राख यानी कि भस्म ही सब कुछ है, और अघोरी वहीं अपनी सच्ची साधना भी पूरी करते हैं। लेकिन रुद्राक्ष और नरमुंडों की मालाओं से श्रृंगार करने वाले अघोरियों की सिद्धि के पीछे कितनी कठिन साधना है, ये सिर्फ अघोरी ही जानते हैं।